अस्सलाम वालेकुम। चीनी का बहरान चल रहा है और अपनी पूरी ताकत के साथ चल रहा है, और इसको ताकतवर लोग चला रहे हैं। ताकतवर इसलिए कहूँगा कि जो लोग खुद हुक्मरान हो, जिनकी अपनी मिलें हो और वो कारोबार भी कर रहे हो, हुकूमत भी कर रहे हो, तो आप कैसे तवक्को रख सकते हैं कि उसको कोई कंट्रोल कर सकता है? किसी की जरूरत ही नहीं है। अब ये कुछ दिन पहले की बात है कि पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन ने पीएससी के चेयरमैन से पूछा कि जी बताएं, ये मिल्स जो है ये इनके मालिकान के नाम बताएं। तो चेयरमैन पीएससी कहते हैं जी मैं आपको मिल्स के नाम दे सकता हूँ, मालिकान के नाम नहीं बता सकता। अब ये कितना मज़ेदार बात है कि किसी की जरूरत भी नहीं है कि वो बताए कि जी ये मिल्स जो है किसके नाम है। मैं बताता हूँ। सबसे ज़्यादा जो शुगर मिल है वो फैमिली ब्रदरान के पास है, हमजा के नाम है, उनके दूसरे बच्चों के नाम है। यानी 9 के करीब जो फैक्ट्रियाँ जो शुगर मिल्स है वो मियाँ साहब उनके फैमिली में है। उसके बाद जरदारी साहब है, जरदारी साहब की फैमिली में 6-7 शुगर मिल्स हैं। इसी तरह आप जहांगीर तरीन है, चौधरी बिरादरान है, इसी तरह बहुत सारे लोग हैं जो पॉलिटिकल लोग हैं। यानी 91 के करीब शुगर मिल है पाकिस्तान में, और उसमें 50% जो है वो पॉलिटिकल लोगों की है। अब वो पॉलिटिकल लोग जो है वो अपने डिसीजन खुद बनाते हैं, किस तरह हमने चीनी को महंगा करना है, किस तरह हमने सस्ता करना है। तो अगर पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन को पता था ये किसकी मिल्स है, लेकिन वो लीगल तरीके से पूछना चाह रहे थे कि बताएं ये किसके नाम है, तो उन्होंने नहीं बताया। तो जितने बाकी मेंबर भी बैठे होते हैं मुख्तलिफ पार्टी से होते हैं, तहरीक इंसाफ से, पीपल्स पार्टी से, नून लीग से, सब जमातों से, तो किसी की भी इखलाक की जरूरत नहीं होती कि वो नाम ले, वो बताए जी ये इनकी है, ये इनकी है, ये इनकी है। तो इसी तरह चलता है हमारा प्यारा मुल्क। और दूसरी बात ये कि शुगर मिल्स के अपने तरीक़ाकार है, किसान को रोल के रख देते हैं। अब मिसाल के तौर पे आप ये देखें कि अब इन्होंने चीनी ख़त्म हो रही थी, इनको पता था कि चीनी का रेट महंगा होता जा रहा है, मुल्क में मतलूबा चीनी की मिकदार नहीं है, फिर भी ये एक्सपोर्ट कर रहे थे और चीनी महंगा शुरू हो गई थी, क्योंकि ये एक तरीक़ाकार है इनका, ये हर साल होता है। और 1970 का 72 का अखबार देख लें तो उसमें भी यही है कि चीनी चोरों के खिलाफ बहुत एक्शन लिया जाएगा, माफिया के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो ये अपने एक ख़ास महीने में, ख़ास सीज़न में भेजते हैं, क्योंकि जब ये भेजते हैं तो गन्ने की पैदावार जो है वो तकरीबन जोबन पे होती है, और जब इंपोर्ट करते हैं तो गन्ना तकरीबन तैयार हो चुका होता है। अब वो चीनी आ चुकी होती है, महंगी खरीदते हैं, कमीशन खाते हैं, और उसके बाद जो गन्ना होता है वो सस्ता हो जाता है। अब सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हुआ? किसान को। किसान को ये पहले ही मार चुके हैं गंदम की खरीदारी में। गंदम का रेट इतना गिरा कि वो भी यही चोर बाजारी से इसी तरह कमीशन खा के अरबों खरबों रुपए बनाए गए, वो भी इसी तरह जो है गंदम मंगवाई गई और जो लोकल किसान है उसको मार दिया गया। इसी तरह आपके जो गन्ना बहुत सारे लोगों ने काश्त किया हुआ था उनको अपनी मर्जी से रेट देंगे, अपनी मर्जी से पैसे देंगे। तो मुतासिर कौन हुआ? दोनों सूरतों में किसान यानी गरीब। ये इस मुल्क के साथ होता रहेगा, इस मुल्क के साथ कभी नहीं बदल सकता, क्योंकि जो पावरफुल लोग हैं उनके हाथ में सब कुछ है, और जब पावरफुल लोगों के हाथ में सब कुछ होता है तो कानून भी उनके हाथ में होता है, सब कुछ उनके हाथ में होता है। तो सिर्फ मुतासिर इस मुल्क में हो सकता है तो वो गरीब हो सकता है। आप चीनी का मामला देख लें, आप पेट्रोल का मामला देख लें, आप किसी चीज़ का भी मामला देख लें, प्रॉब्लम ये होता है कि एक चीज़ जो है वो बढ़ गई तो वापस नहीं आती। अब मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि 247 अरब रुपए की ओवर बिलिंग हुई है, जो मुख्तलिफ ये लाहौर की कंपनी है, कराची की है, हैदराबाद की, मुल्तान की, पेशावर की, लेस्को हो गया, पेस्को हो गया, जो भी हैं। तो ये इन्होंने ओवर बिलिंग करके 247 अरब रुपया ज़्यादा वसूल किया। अब मुतालबा किया जा रहा है जी कि इसको जो ऑडिटर जनरल है वो क्लियर करे या अवाम को वापस किया जाए। इसमें कितनी हंसी की बात है, कितनी मजाक की बात है कि आज तक जो अवाम से एक्स्ट्रा पैसे लिए गए वो कभी वापस नहीं मिले। वो क्यों मिलेंगे? वो लोगों के पास जाते हैं, उनके कमीशन के तौर पे जाते हैं, और इस मुल्क में पूरी गेम खेली जाती है। अब कल 1 अगस्त है तो उसमें डेफिनेट होगा कि पेट्रोल की कीमत बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। उसमें फिर होता ही है कि चीज़ें महंगी होती है, कोई चीज़ जब बढ़ जाती है वो वापस नहीं आती। तो हमेशा की तरह एक ही बात कहूँगा, इस मुल्क में कभी ना कभी कोई ना कोई एक बंदा ऐसा खड़ा हो जाएगा
جو اس پورے سسٹم کو بدل کے رکھ دے گا، اور انشاءاللہ یہ ہماری زندگی میں ہی ہوگا۔